अगर देखा जाए तो ठाकुर साहब की चल तो अच्छी खासी रही है। क्यों? क्योंकि जब जेलर तक के ठाकुर साहब की बात मान रहे हैं तो इसको चलती हुई तो ही मानेंगे। नियम तोड़ने हो चाहे नियम टूटने से बचाने हो, दोनों कामों में बहादुरी की तो ज़रूरत है ही है, क्योंकि एक तोड़ने वाला है, दूसरा बचाने वाला है। लेकिन जो गलत है वो गलत है, जो नियम तोड़ने वाला है वो गलत है तो गलत है। इससे कोई समझौता नहीं होना चाहिए। भाई अब तुम ही खुद बताओ कि एक पुलिस वाला चोरों पर विश्वास कैसे कर सकता है, किस उम्मीद पर कर सकता है? दोनों तो एक दूसरे के दुश्मन हैं। कोई भी पुलिस वाला ना तो इतना कमज़ोर होता है और ना ही इतना विश्वास वाला होता है कि वो चोरों पर ही विश्वास कर सके। ये तो मैं कितनी बार बता चुका हूँ कि कोई भी पुलिस वाला चोरों पर विश्वास तो नहीं करता, नहीं कर सकता, नहीं करना चाहिए। इसमें मुझे सबसे ज़्यादा जो दुखद स्कीन लगी वो इसकी लगी कि इसमें चोरों को हीरो और जेलर को जोकर बनाने में कितनी बड़ी शान समझ रहे हैं ये लोग, जबकि इन्हें ये समझना चाहिए कि जेलर बनते हैं अपनी मेहनत से, जबकि चोर बनते हैं नालायकी से, हरामपंती से। पूरी की पूरी जेल में कैदी तो कुल 10 और पुलिस वाले हैं कुल 6। कौन सी जेल है? इससे ज़्यादा तो थाने में निकल ही आते हैं। बड़ी अजीब बात है यार, चोरों का मन चोरी करने से कैसे ही रुक सकता है बताओ। मेरी एक बात ये समझ में नहीं आई कि अहमद 10 क्लास तक कैसे पास हो गए और अंग्रेजी कैसे जान गए? ना तो जबकि रामगढ़ में कोई स्कूल है और ना ही कोई पढ़ाने वाला। हाँ, लाइन मारी जा रही है भाई पूरी 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 तरह से, क्योंकि घर में गांव में कोई देख थोड़ी रहो, किसी ये पता थोड़ी पड़ेगी, सब आँख मीच लेंगे, किसी ये फर्क थोड़ी पड़ेगा, कोई कुछ कहे वो थोड़ी। बदमाश इतने ताकतवर हैं कि पीले कुर्ता वाले के गोली लग गई है जब भी वो बिना किसी घबराहट के, बिना किसी दुख के, बिना किसी परेशानी के बहुत ही प्यार से पहुंच गए हो और दर्द में भी नहीं दिख रहा डर के कारण। गब्बर सिंह इतना टॉप का बदमाश होने के बाद भी, जो कि हर मामले में एक्सपर्ट है, बदमाशी के मामले में तो एक्सपर्ट है ही है, फिर भी वो बातें बना रहा है, किसी की दूसरे की बातों में आ रहा है। पुलिस वाले भाई साहब भी बलदेव सिंह जी घोड़ा तो भगा रहे हैं लेकिन बंदूक का घोड़ा नहीं दबा रहे, गब्बर सिंह के पीछे भगाए जा रहे हैं, भगाए जा रहे हैं। बलदेव सिंह या ठाकुर बलदेव सिंह, इनका एक ही काम है कि पूरी तरह से 100% एक्यूरेसी के साथ अपना कर्तव्य निभाना, और ये चाहते हैं कि देश की सुरक्षा और स्वतंत्रता के साथ कोई खिलवाड़ ना हो और अपनी ड्यूटी पूरी तरह से निभाएं, निर्भीक होकर, निडर होकर। हालांकि उन्हें इस काम में बहुत ज़्यादा जोखिम उठाना पड़ा और बहुत ही ज़्यादा कष्ट उठाना पड़ा, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना काम नहीं छोड़ा। और जब आई बात गांव की तो ठाकुर बलदेव सिंह से ज़्यादा गांव में किसी ने नहीं सोचा। उन्होंने अपने गांव को बचाने के लिए अपने घर वालों तक को दांव पे लगा दिया और उन्होंने पूरा पूरा सफल प्रयास किया कि वो अपने गांव को गब्बर सिंह के जाल से मुक्त करा पाए, अपने गांव को गब्बर सिंह से बचा पाए। हाँ, मेरी सास को घोड़ा तेज जरूर भाग लो, जो स्पीड में भाग रहे हो, ये बहुत जल्दी बदली। गुस्से में इतना होश अपना कौन ही खो बैठता है, जबकि बलदेव सिंह तो खुद पुलिस वाले हैं, उनको तो सिखाया जाता है सेफ्टी फर्स्ट। सेफ्टी फर्स्ट होने के बाद ही जो भी काम करें वो करें। वो तो गुस्से में इतना भूल गए कि अपनी सेफ्टी को बिना लिए सीधा भिड़ने पहुंच गए। कितनी मजे की बात है, जय और बीरू इतने दिन से गाँव में रह रहे हैं और बीरू इतने दिन से गाँव में रह रहा हो, गाँव की तन तन बात पता हो, पर ये नहीं पता कर पाया बलदेव सिंह के हाथ ना है। कितनी अजीब बात है, जबकि बसंती सबके बारे में सब कुछ बता दे बिना पूछे, और पर बीरू ये बात नहीं पता पड़ पाई। बीरू का कोई उद्देश्य नहीं है, उसे जिंदगी के मजे लेने हैं। हालांकि जो काम आसान लगे चोर उसी काम को करने लग जाते हैं, उसी को करके ज़िंदगी के मज़े ले रहे हैं। बाद में चोरी में मज़े ना आए तो लड़की अच्छी लगी, हालांकि अलग बात है कि उससे पहले उसे कभी लड़कियां देखी ही नहीं होंगी या फिर कोई लड़की उसे पसंद आई ही नहीं होगी। कोई बात नहीं, बसंती फिर भी पसंद आ गई तो लड़की के चक्कर में अपना मुख्य काम भूल गए, चोरी को काम भूल गए जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी बना रखी, और इतना कठिन जीवन जीने को तैयार हो गए कि हम मेहनत से कमा खा लेंगे। हाँ, सबके सामने खबर पहुंचानी जरूरी है भैया, भाषा में पीप नहीं बजाने में। गांव में टंकी, मेरे तो ये समझ में ना आ रही पाइपलाइन कैसे बिछी होंगी, गांव में टंकी भरते कैसे होंगे? समर तो है ना किसी के भी, क्योंकि लाइट ना आ रही तो समर चलते कैसे होंगे? तो ये टंकी क्या कर रही है गाँव में, जब लालटेन खुद बलदेव सिंह के यहाँ लालटेन से काम चल रहा है? गांव वाले कितनी जल्दी बलदेव सिंह की भलाई को उनकी बुराई समझने लगे, जबकि यू नादानी को फैसला नहीं है, यू गांव वालों की ज्यादा चालाकी को नतीजा है। बड़ी दूर लगभग दूसरे तीसरे गांव मिलने बुलाई तालाब पे बसंती, वहीं मिल लेता जब गांव में मिलो, जब शर्म ना आ गई। इमाम साहब तो वो खुद है, तो फिर मस्जिद में नमाज कौन पढ़ रहा हो?
और वो भी बिना बिजली के, लाउड स्पीकर पर कैसे आवाज आ रही है। कहो कुछ भी, गब्बर सिंह के शौक तो बड़े ऊंचे वाले हैं लड़की नचाने के, पर लड़की ये गलत निगाह से नहीं देखे है। गब्बर सिंह इनको एक ही काम है, अपना डर ज्यादा से ज्यादा फैलाना, और अपने काम है वो बखूबी तरीके से करना जाना है, और कर रहा है, उसके काम में कोई संदेह ना है। हालांकि बाद में उसमें न जाने क्यों ऐसी गलतियां कर दी कि उसके काम पे संदेह उठने लगो, शक होने लगो, जैसे कि अपना काम करने में देरी करने लगो, गोली तेज ना मार के बात बनाने लगो। कुछ ना कुछ कमी रह गई। गब्बर सिंह ने अपना काम फिर भी बहुत अच्छी तरह से करा। बसंती का नाचना बीरू से प्यार है या फिर खुद नाचने का मन कर रहा है, जो बसंती अपने मन की इच्छा पूरी कर रही है? क्या सीन है यार, 50 बंदूक, एक बंदूक से डर गई। वैसे तो जय और बीरू पे गब्बर सिंह जीता न गया, पर अंत में पूरी फौज से अकेले बीरू लड़के गब्बर सिंह से जीत गए हैं। इतनी ताकत बाद में अपडेट हुई ही या पहले से ही छुपा रखी? ये हुई भैया मूवी की हैप्पी एंडिंग। जो जो मेरे को कमी लगी वो मैंने तुम्हारे सामने दर्शा दी, और जो तुम्हें कमी लगी वो कमेंट बॉक्स में दर्शा दियो। जो जयदेव है, जयदेव को भी काम वैसे तो चोरी करना ही है, हालांकि बीरू का दोस्त है, कैसे बन गया ये समझ में नहीं आई, क्योंकि जय बहुत ही दिमाग को दिखाया हुआ है, अपनी बात शांत तरीका से बोले है और एक बार ही बोले और सटीक बोले है, जबकि बीरू हर वक्त मजे में रह गए। ये अलग बात है कि जय को आज तक भी ऐसी लड़की ना मिली, वो रामगढ़ में ही आके मिली ऐसी लड़की जो वाकई जैसी हो। और जयदेव को एक ही उद्देश्य है, एक ही काम है, चोरी करना और ऐंठ में रहना, अर्थात एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी। बसंती को कौन भूल सके है भैया, बसंती को मुख्य काम है तांगो चलाना। हालांकि ये अलग बात है कि बीरू से पहले बसंती का कोई लड़का मिला ही ना, या किसी लड़का ने बसंती को अच्छा बताया ना, या कोई लड़का बसंती अच्छी लगी ही ना। फिर भी कुछ भी हो सके, बसंती बीरू के चक्कर में अपने तांगे टुटवाया, यू भी एक अलग बात है, क्योंकि तांगो ही बाकी रोजी रोटी, तांगो ही सब कुछ। तालाब पे इंतजार करते करते अपना जब बदमाश पीछे पड़े तो तालाब पे से भगाया जब घोड़ा तांगो, तो तांगो ही टूट गया। अगर देखा जाए तो पूरी मूवी में एक ही उद्देश्य है कि किस प्रकार से गब्बर सिंह को उचित सजा दिलाई जाए, और बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो हार ही जाती है। पर इसमें यह भी देखा जा सकता है कि गांव की फिक्र तो सिर्फ ठाकुर साहब को ही है, बाकी सब तो अपने आप को बचाने में लगे हुए हैं। एक ठाकुर साहब ही हैं जो गांव को बचाने में लगे हुए हैं, वह अपना सब कुछ बलिदान कर देने को तैयार हैं, लेकिन गांव के लोगों को सुख शांति में जीवन व्यतीत करते हुए देखना चाहते हैं। इसलिए मेरी ओर से तो सलूट है ठाकुर साहब को। सबसे अच्छा करेक्टर भी मुझे ठाकुर साहब का ही लगा, जो मैं अपनी ओर से बताऊं। देखिए, मूवीज में सब लोग अपने हिसाब से अपना अपना करेक्टर निर्माण करते हैं, अपने अपने कलाकार चुनते हैं, और जिसको भी जो भी एक्टर या एक्ट्रेस का करेक्टर अच्छा लगा वो अपने करेक्टर को कमेंट बॉक्स में बताएं। अब बताता हूँ तुम्हें वास्तव में कैसा होता है जीवन में। अगर हम रियलिटी बेस पर मूवी को अपने जीवन में उतार कर देखें तो वैसे तो आसान नहीं होता है, फिर भी देखें तो गब्बर सिंह को पकड़ना इतना आसान नहीं था। सरकार ही पकड़ पाती, या तो आर्मी उतारे या पुलिस उतारे, वो सरकार की जिम्मेदारी थी, लेकिन प्राइवेट इंसान गब्बर सिंह को नहीं पकड़ पाता। दूसरा, जब ठाकुर बलदेव सिंह पर आ जाइए, कोई भी इंसान किसी के भी लिए अपना इतना सब कुछ न्यौछावर बहुत सोच समझ कर करता है, या तो वो बहुत ही ज़्यादा स्वाभिमानी हो, या फिर उसको प्रधानी के चुनाव में खड़ा होना हो। अब देख लीजिए, चाहे चोर कितना ही बड़ा क्यों ना हो, उसको अच्छा बनना तो बहुत ही कठिन होता है, क्योंकि कोई भी इतनी आसानी से चोरों पर विश्वास भी नहीं कर सकता है। और दूसरा, चोरों के लिए और एक बदमाश को पकड़ना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि चोर चोर है, बदमाश बदमाश है। बदमाश जबरदस्ती लेते हैं चीज़ों को, चोर चुपके से। तो चोरन को पकड़ना बदमाश बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी। और रही बात बसंती की, तो जैसी बसंती है उसे तो किसी से प्यार हो सकता, न जाने कितने प्यार हुए होंगे, क्योंकि उसके लिए काम इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि प्यार माइंड नहीं रखता होगा मेरे हिसाब से तो। लेकिन वास्तविक जीवन में यही सही है जो मैं बता रहा हूँ। मूवीज में तो कुछ भी दिखाते हैं, यह ना सोचें कि मूवी में बुरा सिर्फ अहमद चाचा के साथ हुआ है, गाँव वालों को प्रत्येक के साथ ऐसा हुआ है। बस फोकस अहमद चाचा पर किया गया है, क्योंकि वो अकेले घर हैं। लेकिन इस पूरी मूवी से एक बात तो सीखने को मिली है कि जब बुराई आती है ना, तो अपने साथ में सबको लपेटती है, सबको। और बुराई मतलब बुरी ही होती है, परेशानी ही लाती है। बाकी मूवीज़ मेरी ओर से तो अच्छी थी, शानदार थी। इसमें चाहकर भी ज़्यादा कमी नहीं निकाल पाए, कि हर मूवीज़ में कमी होती है। जिस मूवीज़ में जितनी ज़्यादा कम कमी होंगी वो मूवीज़ उतनी ज़्यादा अच्छी होगी। मूवीज़ मेरी ओर से बढ़िया है, अच्छी है।
देखोगे तो कहीं से भी स्किप करने का मौका तुम्हें नहीं मिलेगा, क्योंकि मूवी इतनी शानदार है, बिना स्किप करके ही तुम्हें अच्छी लगेगी। 3 घंटा की मूवी है, बोरिंग का कोई मतलब ही नहीं है। मेरी ओर से मूवी शानदार है। अपनी ओर से मूवीज़ को कमेंट बॉक्स में बताएं, जो जो मेरी कमी है वो भी कमेंट बॉक्स में बताएं, क्या क्या मैं सुधार कर सकता हूँ वो भी कमेंट बॉक्स में बताएं।